ये मवाली को अलर्ट कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। मैंने एक पत्र महाराष्ट्र के डीजी को भेजा हूं और उनको ये बताया हूं, 3 दिन पहले भेजा हूं, उनको ये कहा हूं कि 8 दिन के अंदर अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर आंदोलन होगा। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बंबई में मुसलमानों के नेताओं ने एक अपनी आदत बना लिए है कि रामगिरी महाराज हमारे हुजूर की शान में कुछ बोले या मस्जिदों में घुसकर मारने की कोई धमकी दे या गाजापुर के अंदर हमारे घरों में घुसकर हमारी माओ और बहनों के साथ जो हरकत हुई है, तो इन्होंने सिर्फ ये काम किए हैं कि डीजी के पास जाना, पुलिस कमिश्नर के पास जाना, पुलिस स्टेशन के पास जाना, ऐसा मेमोरेंडम देना, तस्वीरें खिंचाना, तस्वीरें खिंचा के बाहर आना, यूट्यूब वालों को बाइट देना, अपने गुस्से का इजहार करना और बस खत्म। अब मैं आपको एक चुनौती दे रहा हूं, अगर मैं मुंबई आ रहा हूं और तुम सही मानों में अगर मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले नेता हैं तो एक मर्तबा उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को, नाना पटोले को, इनको सबको बोलो कि जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरा हमने भी उसकी निंदा की। भ्रष्टाचार की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरा, हमने उसकी भी इंक्वायरी की मांग की। कैसे सड़क के ऊपर निकल के आ गए, ऐसा लग रहा था आरिफ नसीम खान फूट फूट के रो डालेंगे वहां पे। कभी उसके लिए नहीं निकलने का आया मौका। कभी दिल में यह एहसास नहीं हुआ कि मेरी नबी की शान के अंदर गुस्ताखी हुई है, मैं मेरे नेताओं को बोलूंगा कि चलो एक दिन हम भी बैठेंगे करके। क्या सिर्फ मुसलमानों के ठप्पे चाहिए इलेक्शन के वक्त, सिर्फ वोट चाहिए? इसलिए हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, अगर अगले कुछ दिनों के अंदर मुंबई के मुसलमान लीडर अगर कुछ नहीं करते हैं तो तुम्हारे पैरों में घुंघरू बांधने के लिए घुंघरू भेजूंगा, अपने नेताओं के सामने ठुमके लगाओ, किसी काम के नहीं है तुम। वो घुंघरू लेके शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब के सामने नाचो। अजीत पवार साहब के भी प्यादे यहां पर भी है बहुत सारे। बहुत हो गया है मेमोरेंडम देने का, तस्वीरें खिंचाने का। अब ये कोई एमआईएम की तरफ से नहीं बोल रहा हूं। अगर मुसलमान है, अगर दर्द हुआ है, अगर तकलीफ हुई है कि नबी की शान के अंदर गुस्ताखी किसी ने की है, तो हमारे साथ चलिए। किसी पार्टी के बैनर के अंदर तले नहीं, हम तिरंगे लगाएंगे गाड़ी के ऊपर। तिरंगे लगाकर है तो एक मर्तबा फिर मुंबई की तरफ कूच करेंगे। पुलिस की भूमिका पर आपने सवाल उठाया है, इसके कार्यकर्ता को देखिए, पुलिस जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम से कार्रवाई नहीं कर रही है, खामोश देखने का काम कर रही है, तो अब ऐसा लगने लगा है कि ये वर्दी के अंदर भाजपा के, शिवसेना के, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने वर्दी पहन के रखी हुई है। वरना क्या वजह है कि कोई एक आईपीएस ऑफिसर खड़े रहकर कोई कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं आ रहा है? सिर्फ इसी बात का डर है ना कि गढ़चिरौली भेज डालेंगे देवेंद्र साहब, पे पोस्टिंग खराब दे डालेंगे। इसी की वजह से वर्दी को दाग लगने दे रहे हैं। एक मर्तबा जो सही है वो सही के हिसाब से आप कार्रवाई करिए, यही उम्मीद करते हैं महाराष्ट्र पुलिस से। ट्रेन में जो को मारा गया उसके बारे में देखिए, ट्रेन का जो वाकया हुआ है वो सबने देखा है और बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आए दिन हमको सोशल मीडिया के ऊपर इसी तरह के खबरें देखने को मिल रही है। ये इसलिए चल रहा है कि हमने अपने आप को सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रखे हैं। हम अपने आप को सिर्फ पुलिस कमिश्नर और आईजी और एसपी के सामने जाकर मेमोरेंडम देने तक की और तस्वीर खिंचाने तक की और एक बाइट देने तक के महदूद रख दिए हैं। अब सरकार खुद चाह रही है कि तुम्हारी लड़ाई तुम खुद लड़ो, सड़क पे आओ, तो हम वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सर, एक आखिरी सवाल आपने मी माझ्या वतीने काही बोलत नाही साहेब। माझ्या वतीने कुठल्याही प्रकारची धमकी शमकी मी दिले नाही, स्पष्ट करून देतो। मी फक्त त्यांना अलर्ट करतो की जे लोक
सत्ता टिकवण्यासाठी इतक्या खालच्या पातळीवर जाऊ शकतं, तर एका माणसाला त्याचा जीव घेणं हे सरकारला काहीही इतकं मोठं आहे नाही. हे माझ्या वतीने काहीही धमकी नाही आहे. मी फक्त त्यांना अलर्ट करतो, आपल्या लोकांपासून कृपा करून तुम्ही अलर्ट राहा. रामगिरी महाराजांबद्दल 58 तक्रारी आहेत तुम्ही आता सांगितलं. 58 3 दिवस अगोदर होते. गृहमंत्र्यांशी तुम्ही काही बोलले का? कारवाईबाबत कारवाई झाली नाही, रोष आहे, तुम्ही त्यांचे प्रमुख आहात राज्यातले, तुम्ही काही बोलणं तुमचं झालंय? नाही. असा घाणेरड्या प्रवृत्तीचे नेत्यांना मी ज्या दिवशी एकनाथ शिंदे साहेब आले होते त्याच्या पीठ थपथपण्यासाठी मी सांगितलं होतं की साहेब मी मुख्यमंत्री च्या पदाचा आदर करत होतो, पण आज एकनाथ शिंदे नावाच्या माणसाचा मी आदर करायला बंद केलेला आहे. आणि मला नाही वाटतं की एकदा गृहमंत्री पदाचा पद घेतल्यानंतर इम्तियाज जलीलने त्यांना सांगावं की बाबा हे खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे, आपल्याला कळत नसेल तर कृपा करून गृहमंत्री पदावर खाली उतरा, कोणी दुसऱ्याला संधी द्या. जाणीवपूर्वक काही नेते राज्यातील वातावरण